हाय बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल। कोलकाता से सरजीत गुप्ता का आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग एक कंटिन्यूएशन वीडियो करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग अतिथि का पार्ट 1 किए थे, ठीक है। उसमें मैंने पहला 2 पेज किया था। अगर आप लोगों ने बाई एनी चांस मिस किया तो यहाँ पे मैं आई बटन में डाल दूंगा, वो जरूर देख लीजिएगा। हम लोग अपना चैप्टर को आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अतिथि का पेज 3 से, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर का स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि तारापादो बोल के एक बच्चा है, ठीक है, ही इज 15-16 इयर्स ऑफ एज। वो नंदीग्राम बोल के एक जगह में जाना चाहता था और उसने जब जा रहा था, ठीक है, बीच में मोतीलाल बाबू के फैमिली के साथ उसका मुलाकात हो गया। वो लोग बोट से वहां पे जा रहे थे टुवर्ड्स कठालिया, ठीक है। तब जाके इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुआ, वो उन लोगों को खाना बना के खिलाया, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी जो थी वो उसके साथ बात करके उसके बारे में जानने पहचानने का उसको कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोला नहीं, ठीक है। उसका घर वाले हैं, उसको घर वाले उसको प्यार करते हैं, उसके मोहल्ले उसके लोग उसको प्यार करते हैं। उसके टीचर से कभी वो डांट नहीं खाया, लेकिन उसका फादर तो नहीं था, लेकिन फिर भी तारा पौधो जो है वो अपना घर छोड़ के वो चला गया, ठीक है। ही इज अ फ्री स्पिरिट, ऐसे करके हम लोग उसको सोचेंगे, ठीक है। वो घर से भाग के गया कहां? वो घर से भाग के वो एक यात्रा ट्रूप के साथ वो चल पड़ा, ठीक है। आप लोग कमेंट में डालिए कि यात्रा ट्रूप क्या होता है, ठीक है। अगर लास्ट वीडियो में देखा तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, तो ढूंढिए कि क्या है यात्रा ट्रूप। हम लोग पेज नंबर 126 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते चलिए। सर्च पार्टीज वेंट आउट एंड ही वाज ब्रॉट बैक. His mother pressed him to her breast and drenched him with tears. His sisters wept too. तो ऑब्वियस सा बात है कि तारापदों को ढूंढने के लिए सर्च पार्टीज भेजा गया था, ठीक है। कहां गया, क्योंकि वो तो 9 साल जब था उसका, ठीक है, तब वो घर से भाग गया था। इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेंज फॉर अ बॉय, ठीक है। 9 साल का बच्चा घर से छोड़ के भाग जाएगा, जबकि उसको सब लोग प्यार करते हैं, ठीक है। भागने का कोई वजह ही नहीं है। तो उसको भेज ढूंढा गया, ढूंढ के उसको वापस लाया गया। उसकी मदर उसको तो लिपट के उसको पकड़ के एकदम जोर से हग करके उसको रो रही है, ठीक है। ड्रेंच्ड हिम विद टीयर्स, बहुत रो रही है। उसकी बहन लोग भी ऐसे बहुत रो रहे हैं। His elder brother tried to perform his duty as guardian, but he soon abandoned his feeble attempts at discipline and welcomed him back with open arms. तो उसका एल्डर भाई भी जो था, ठीक है, वो कोशिश किया एक गार्डियन होने का, गार्डियन होने के नाते वो उसको थोड़ा सा डांटा, मारा, पीटा, ठीक है। लेकिन वो भी ज्यादा देर तक वो उसको रख नहीं पाया, ठीक है। वो भी अपना फीबल अटेम्प्ट एट बीइंग एट गार्डियन एंड ट्राइंग टू डिसिप्लिन हिम। होता है ना कि कभी कभी तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो पेरेंट्स अच्छे से पीटेंगे, अच्छे से कूटेंगे, ठीक है। तो वो भी वैसा ही ट्राई किया कि अरे तू भाग क्यों गया है, ले मार, उसको मारा 2-4 लाफा, ठीक है। लेकिन वो भी हार मान गया, ठीक है, कि कभी तो अपने भाई के ऊपर तो हाथ तो उठाया नहीं है ऐसे करके, ठीक है। फिर उसको भी थोड़ा सा दया आ गई एंड ही वेलकम्ड हिम बैक विथ ओपन आर्म्स. Women invited him to their houses, piled him with even greater display of affection. But he would not accept ties, even ties of love. His stars had made him a wanderer. If he saw strange boats on the river, or a sannyasi from a distant region under the local peepal tree, or if gypsies sat by the river making mats or wicker baskets, his heart would stir with a longing to be free, to explore the outside world. ठीक है, तो सब उसको बहुत प्यार करते थे, ठीक है। वहां के मोहल्ले के जो वुमेन लोग थी उसको प्यार करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा अफेक्शन दिखा रहे थे। बट ही वुड नॉट एक्सेप्ट टाइज फ्रॉम एनीवन। किसी से वो ना प्यार, वो एक्सेप्ट करता था, उसको मिल जाता था, लेकिन वो किसी से वो अटैच नहीं हो जाता था, ठीक है। द स्टार्स हैड मेड हिम अ वैंडरर, ठीक है। ये उसका नेचर ही है कि वो एक वैंडरर बनेगा, ठीक है। वो कभी भी किसी एक जगह में वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। वो इधर से उधर हमेशा वो भटकते रहेगा, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि सोचो सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि वो नदी के बगल में बैठा है, ठीक है। वो देख रहा है वहां से कि कोई जिप्सीज जा रहे हैं, ठीक है। दे आर मेकिंग विकर बास्केट्स, मेकिंग मैट्स, या कोई नाव जा छोटा सा जा रहा है, ठीक है। उसको भी देख के बहुत इच्छा होता कि काश मैं भी उनके साथ यहां से मैं चला जा सकता, ठीक है। उसको भी बहुत लॉन्गिंगनेस होता टू बी फ्री, ठीक है। उसको आजाद होना चाहिए था, ठीक है। वो he wanted to do nothing but explore the outside world. उसका यही टारगेट था कि दुनिया को देखने का. And after he had run away 2 or 3 times. Family and villages gave up hope of him. ठीक है, तो वो घर से 2-3 बार करके ऐसे करके भाग गया,
तब जाके सब लोग समझ गए कि अरे ये तो घर में रहने वाला ही नहीं है, ठीक है, छोड़ो इसके बारे में इतना सोचना क्या जरूरत है, ठीक है। तो वो लोग होप ही छोड़ दिए उसके लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये तो बार बार करके ऐसे करते ही रहेगा। Again, he joined a Jatra troupe at first. But when the master of the troupe began to treat him almost as a son, and the members of the troupe, young and old, had all fallen for him, and even the people in the house where they performed, especially women, began to make special fuss of him. One day, without saying a word, he disappeared and could not be found. तो फिर से वो एक जात्रा ट्रूप के साथ जाके वो जुड़ गया। जो जात्रा ट्रूप का जो मास्टर जो था, ठीक है, वो उसको तारापौधो को अपने बेटे की तरह ट्रीट करने लग गया। होता है ना कि बहुत साल से, बहुत दिन से मुलाकात होती है, जान पहचान बनती है, ठीक है, तो उसके साथ एक अटैचमेंट हो रहा था। तो जो मास्टर ऑफ द ट्रूप था उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करने लग गया। इवन द मेंबर्स ऑफ द ट्रूप, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, सब लोग दे बिगैन टू फस अबाउट हिम, ठीक है, उसको बारे में लेके बहुत अच्छा बोलना, बहुत ज्यादा फोकस करना, उसके साथ एक अटैचमेंट बार बार क्रिएट हो जा रहा था, जिसके वजह से उसको फिर से वो सहा नहीं गया। ही कुड नॉट टॉलरेट हैविंग दीज अटैचमेंट, दीज वर्ल्डली अटैचमेंट, जिसके वजह से वो बिना कुछ बोले एक दिन वहां से भाग गया, एंड ही कुड नॉट बी फाउंड। Tarapodo was as wary of ties as of young fawn, and was also like a deer in his love of music. The songs of the Jatra were what had first lured him away from home. Melodies sent trembling through his veins, and rhythms made his body sway. तो तारापौधो जो है, he was wary of ties, he was, वो दूर रहना चाहता था, ठीक है, just like a young fawn, ठीक है। हर यंग बच्चा जो है उसको ज्यादा होता है ना कि हमारे कभी कभी मम्मी पापा लोग होते हैं ना कि ओवर बियरिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, तो उसको वो एकदम अच्छा नहीं लगता था। तो वो क्या किया, वो हर बार वो छोड़ के भाग जाता था। बट ही वॉज लाइक अ डियर इन द लव ऑफ म्यूजिक। जब म्यूजिक जो होता है ना, ठीक है, माना जाता है कि म्यूजिक से एनिमल्स को कंट्रोल किया जाता है, उन लोगों को ल्योर किया जाता है। तो बोलता है कि जिस तरीके से एक डियर म्यूजिक को सुन के हम लोगों के पास आ जाएगा, उसी तरीके से तारापौधो भी जो है, ठीक है, जब वो जात्रा ट्रूप का जो अलग अलग गाना, म्यूजिक, मेलोडीज ये सब सुना था, वो उसको घर से वो भाग के आ गया था, ठीक है। उसके पूरा बॉडी में रिदम, मेलोडीज ऐसे करके उसका पूरा बॉडी कांपने लग जाता जब वो म्यूजिक सुनता था, ठीक है। सो ही लव म्यूजिक, ये तो बहुत क्लियरली हम लोग समझ ही सकते हैं, जिसके वजह से वो घर छोड़ के ये जात्रा ट्रूप के साथ वो ज्वाइन किया था। Impelled by this passion for music, it was not long before he had joined a group of Panchali singers. The leader of the group carefully taught him songs and trained him to recite Panchali by heart. He too began to love him as his own. तो ऑब्वियस सा बात है कि वो फिर से, बिकॉज ही वॉज पैशनेट अबाउट म्यूजिक, ही वॉज इम्पेल्ड बाय द पैशन ऑफ म्यूजिक, तो उसने क्या किया, वो ग्रुप ऑफ पांचाली सिंगर्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बुक के नीचे आप लोगों को लिखा हुआ है पांचाली का मीनिंग बैलड्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है, भगवान के लिए गाना वाना जो होता था, बैलाड्स जो होता था, ठीक है। अब ये जो पांचाली ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो थे, ग्रुप ऑफ पांचाली सिंगर्स, उसका जो लीडर जो था, वो भी उसको अच्छे से सिखाया, ट्रेन किया, बड़ा किया, ठीक है, पांचाली को रिसाइट करने में। अब आहिस्ते आहिस्ते करके उसके साथ भी एक अटैचमेंट हो गया था, ठीक है। जो तारापौधो को कोई अटैचमेंट नहीं हुआ था, ये याद रखिएगा बच्चा लोग, ठीक है, तारापौधो को कोई यहाँ पे अटैचमेंट नहीं हुआ था। जो मास्टर ऑफ द पांचाली ग्रुप जो था, पांचाली सिंगर्स का जो हेड जो था, उसको अटैचमेंट हो गया, ठीक है। ही बिगैन टू लव हिम एज हिज ओन। Like a pet caged bird, Tarapodo learned a few songs and then one morning flew away. तो कंपेयर बार बार देखो, तारापौधो को एक डियर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, एक फॉन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, एक पंछी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। फिर से टैगोर बोल रहा है कि जस्ट लाइक अ पेट केज बर्ड, ठीक है, होता है ना कि घर में तोता लेके आते हैं, ठीक है, दो चार वर्ड सीख लेता है, लेकिन हम लोग को लगता है कि वो रहना चाहते हैं, बट ऐसा एकदम नहीं है। तुम पिंजरे को खोल दो, वो तोता जो है इमीडिएटली उड़ के वहां से वो चली जाएगी, वो भाग जाएगी, ठीक है। सो सिमिलरली तारापौधो भी जो है, व्हेन ही सॉ कि दुनिया का अटैचमेंट फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, वो फिर से छोड़ के वो चला गया। इतना तक क्लियर है ना बच्चा लोग? पक्का? कोई भी अगर डाउट होगा तो जरूर कमेंट में एक क्वेश्चन डाल दीजिए, 1 2 10, हम हर क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करेगा जब मेरे को टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Finally, he joined a troupe of gymnasts from Jayastha,
To assure a fair toured the district. Jatra troops, Panchali singers, bards, dancers, and stallholders traveled by boat from one site to another. For the second year running, this round of entertainment included a small gymnastic troops from Calcutta. At first, Tarapada joined the stallholders, sold pan at the fair. But then his natural curiosity drew him to the wonderful skills of the gymnasts, and he joined their troupe. तो आहिस्ता आहिस्ता करके तारापद जो है एक जिम्नास्ट ग्रुप को ज्वाइन किया, ठीक है। जयस्था से लेके आशोर, ठीक है, फेयर ग्राउंड तक वो गया, टूर किया, दूर दूर तक वो गया जात्रा ट्रूप लोगों के साथ, पांचाली सिंगर्स के साथ, ठीक है। फिर जाके वहां पे बहुत सारे स्टॉल होल्डर्स है, ये लोग ग्रुप बना के एक जगह से दूसरी जगह जाके वो लोग मेला वेला वो सब क्रिएट करते, ठीक है। तो 2 साल से ऐसे करके वो एंटरटेनमेंट के साथ वो ग्रुप के साथ घूमा, ठीक है। तब जाके वहां पे तारापदो ने नेक्स्ट क्या वो स्टॉल होल्डर्स से जाके वो जुड़ गया, ठीक है। लेकिन वहां पे भी ज्यादा देर तक नहीं रहा। ही सोल्ड पैंस एट द फेयर, ठीक है। लेकिन उसका नेचुरल क्यूरियोसिटी था, जिसके वजह से जब वो देखा कि जिम्नास्ट लोगों का इतना वंडरफुल स्किल्स है, तो वो पहले जात्रा ग्रुप में था, फिर पांचाली ग्रुप में गया, फिर स्टॉल होल्डर्स के ग्रुप में गया, अब जाके वो जिम्नास्ट के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। देखो एक एक करके बार बार वो शिफ्ट करते रहता था, ठीक है। वो कहीं पे एक बार ज्यादा देर तक वो एकदम वो नहीं रहता था, ठीक है। तो ऐसे करते करते साल बीतते गया, ठीक है। He had taught himself to play the flute very well. During the gymnastic display, he had to play Lucknow Thumris at top speed on the flute. This was his only task. तो उसने अपने आप को फ्लूट बजाना भी सिखा लिया था, ठीक है। और जो जिम्नास्ट लोग जो है, जब वो लोग अपना टैलेंट, अपना स्किल्स को डिस्प्ले करते थे, उसको अपने फ्लूट में लखनऊ ठुमरीज, ठीक है, लखनऊ ठुमरीज जो है टॉप स्पीड में उसको बजाना पड़ता था ऑन द फ्लूट, एंड यही उसका एकमात्र टास्क था। दिस वाज हिज ओनली टास्क। इट वाज फ्रॉम दिस ट्रूप दैट ही हैड मोस्ट रिसेंटली एब्सकॉन्डेड। तो देखो पहले क्या बोला कि पहले जात्रा ट्रूप के पास गया, फिर पांचाली सिंगर्स के पास गया, फिर स्टॉल होल्डर्स के पास गया, फिर जाके अभी लास्ट है वो जिम्नास्ट ग्रुप के साथ ज्वाइन हुआ था। अब जब प्रेजेंट का बात बोला जा रहा है, इट वाज द जिम्नास्ट ट्रूप जिससे वो छोड़ के वो बाहर आ गया था। तो वो जिम्नास्ट का ग्रुप जो है वहां से एब्सकॉन्ड किया था, चोरी के भाग गया था। He had heard that the zamindars at Nandigram had founded on a lavish scale an amateur jatra group. So he tied up his bundle and headed for the place, meeting Motilal Babu on the way. तो तारापदो जो है वो जिम्नास्टिक ग्रुप से वो भाग गया था। उसने क्या सुना था? उसने सुना था कि नंदीग्राम का जो जमींदार लोग जो है, ठीक है, वो लोग एक लैविश स्केल में बड़ा सा करके वो एक एमेचर यात्रा ग्रुप स्टार्ट किया था। तो इसलिए वो जब ये खबर मिला उसको, वो अपना पोटली वोटली बांध दिया। ही टाइड अप हिज बंडल एंड ही हेडेड आउट, ठीक है, वो वहां से चला गया, ठीक है। तब जाके वो बीच रास्ता में वो मोतीलाल बाबू से मिला, ठीक है। ऑन हिज वे टू नंदीग्राम ही केम अक्रॉस मोतीलाल बाबू एंड हिज फैमिली। Despite these connections with various groups, his nature had not been corrupted by any. He was deep down entirely detached and free. तो वेरियस ग्रुप्स के साथ वो तो जुड़ा हुआ तो था ही, लेकिन ही wasn't corrupted by any. किसी से किसी का भी वो खराब इन्फ्लुएंस जो है वो उसके अंदर वो फिट नहीं हुआ, ठीक है। वो जुड़ा हुआ था, वो उनके साथ रहता था, खाता था, पीता था, सब कुछ देखता था, लेकिन वो करप्टेड नहीं हो गया। उसका हार्ट, उसका सोल जो है अभी भी प्योर रहा। The foul language he had heard, the dreadful sights he had seen had not fixed them in his mind. They passed him by. He remained unbound by any kind of habit or custom. He swam in the murky waters of the world with pure white wings, like a swan. However, many times his curiosity made him dive in. His wings could not be soaked or soiled. तो वहां पे ऑब्वियसली फाउल लैंग्वेज, बड़े बड़े लोग होते थे ना, सीनियर्स लोग होते थे, तो लोग गाली गलौज फाउल लैंग्वेज में इन्वॉल्व करते थे, ठीक है। वो ड्रेडफुल साइट्स देखा था ऑब्वियसली वहां पे, मतलब सेक्सुअल भी हो सकता है शायद, ठीक है, ड्रग्स वर्ग्स, मार पीट, बहुत कुछ, चोरी चमारी, बहुत कुछ देखा था, ठीक है। बट चाहे कुछ भी हो जाए, उसका हैबिट जो था वो कभी खराब नहीं हुआ। वो अभी भी काइंड, ठीक है, एक अच्छा बच्चा था। ही रिमेन अनबाउंड, किसी चीज के साथ भी वो अटैच नहीं था, उन लोगों का हैबिट, उन लोगों का कस्टम, ठीक है।
वो ही वुड स्विम इन द मर्की वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इस दुनिया का गंदगी से वो गुजर चुका है, बट he crossed that entire thing with pure white wings। देखो किस तरीके से ऑथर जो कितना खूबसूरती से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में जितना भी गंदगी क्यों ना हो, ठीक है, तारा पौधो जो था वो प्योर था, व्हाइट विंग्स के साथ वो उड़ उड़ के यहां से वहां से वो चला गया। ही वॉज नेवर polluted by the negativity, by the grossness of the world, ठीक है। उसका क्यूरियोसिटी तो होता था, हर बच्चे का ही होता है, ठीक है, कभी कभी वो डाइव इन कर जाता था, कभी कभी वो उस गंदगी में वो हिस्सा ले लेता था, लेकिन he was never soaked or soiled by it, his wings could not be marred, या उसको गंदा नहीं किया गया आज तक। There was a pure and natural innocence in this runaway boy's expression, so much so that the worldly wise Motilal Babu invited him in without a doubt or question and with great tenderness, ठीक है। तो उसके अंदर एक प्योर नेचुरल इनोसेंस था, ठीक है, वो भाग गया था लेकिन उसके अंदर एक मिठास था, एक प्योर नेचुरल एक्सप्रेशन था, जिसके वजह से द वर्ल्डली वाइज मोतीलाल बाबू जो था, ठीक है, वो तो जानता था, दुनिया को देखा था, ठीक है, वो उसको अपने घर में बुला लिया, वो अपने ग्रुप में उसको शामिल कर लिया, ठीक है, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ क्वेश्चन, विद ग्रेट लव एंड ग्रेट टेंडरनेस बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मोतीलाल बाबू उसको अपना लिया, बोला कि ठीक है चलो हम तुमको नंदीग्राम तक छोड़ ही देते, ठीक, इतना तक क्लियर। चलिए आज जो है हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, हम लोग पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर जो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट्स हुआ तो ऑब्वियसली पूछ लीजिएगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि सरित भैया का वीडियो अच्छा लग रहा है, सरित भैया का एक्सप्लेनेशन जोरदार है, तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट मी, ठीक है। इस चैनल में आप लोगों को सारा का सारा इंग्लिश का कंटेंट मिल जाएगा, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक मैं एक एक करके सब कंटेंट जो है मैं अपलोड कर ही दूंगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।